बात करता हूं आपसे कि लोकसभा किस आर्टिकल में है। तीन आर्टिकल याद रखेंगे आप, 79 से लेकर आर्टिकल 79 से लेकर 122 तक सारी बातें किसके बारे में है? पार्लियामेंट के बारे में। 79 में लिखा हुआ है कि भारत में एक संसद होगी जिसमें राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति होंगे। There shall be a president of India consisting of राज्यसभा, लोकसभा एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 80 में राज्यसभा की बातें और 81 में लोकसभा के बारे में लिखा हुआ है। अब मैं बात करने जा रहा हूं स्पीकर के बारे में। आर्टिकल 93, स्पीकर ऑफ लोकसभा। ध्यान से समझना। ये लोकसभा के 543 मेंबर्स, स्पीकर का जब सभी 543 चुनाव जीत करके लोकसभा में आ गए तो उनका शपथ ग्रहण करवाना चाहिए। वैसे शपथ ग्रहण कोई पूछेगा कि कौन करवाता है तो आंसर होगा राष्ट्रपति। लेकिन वो करते क्या है राष्ट्रपति? सबसे सीनियर किसी एक मेंबर को वो शपथ ग्रहण करवा देते हैं एमपी का, और उसको लोकसभा के इस चेयर पे बैठा देते हैं और उसको कहा जाता है, नाम सुना होगा आपने, प्रो टेम स्पीकर। क्या कहा जाता है? अस्थायी अध्यक्ष। अस्थायी अध्यक्ष, प्रोटेम स्पीकर। क्या समझे आप? लोकसभा के में एमपी का शपथ ग्रहण राष्ट्रपति अथवा राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रोटेम स्पीकर द्वारा कराया जाता है। प्रोटेम स्पीकर कौन है? लोकसभा का सीनियर मोस्ट एमपी, किसी भी पार्टी का हो सकता, वो विपक्षी दल का भी हो सकता। राष्ट्रपति उसको एमपी का शपथ ग्रहण करवाकर इस चेयर पे बैठा देते हैं, सदन की अध्यक्षता करेगा। प्रोटेम का मतलब स्पीकर फॉर द शॉर्ट टर्म। टर्म नहीं है, टेम है, याद रखना। अब ये आ गया, इसका काम है सभी का शपथ ग्रहण करवाना और परमानेंट स्पीकर के चुनने तक सदन की कार्यवाही की अध्यक्षता करना। अब जब परमानेंट स्पीकर चुन लिए गए तो वो यहां पर आएंगे और ये अपना चेयर खाली करके वापस जाएंगे। क्या समझे? कौन है ये प्रोटेम स्पीकर? प्रोटेम स्पीकर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक प्रतिनिधि है जिसका काम है लोकसभा में सभी एमपी का शपथ ग्रहण करवाना और अस्थायी अध्यक्ष स्पीकर के चुनाव होने तक सदन की कार्यवाही को देखना। एग्जाम्पल ले लीजिए आप। 16th लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर थे कमलनाथ। कौन थे कमलनाथ? 16वीं लोकसभा में 2009 से 14 के बीच। आपको आश्चर्य होगा, ये कांग्रेस के एमपी, सरकार तो एनडीए की थी, यानी अपोजिशन का भी हो सकता। ये 2-3 दिन रहते हैं, सभी का शपथ ग्रहण हो गया, परमानेंट स्पीकर आ गए, ये वहां चले जाते हैं। 17th, अच्छा बाद में यहां पर कौन आई परमानेंट स्पीकर? याद होगा, सुमित्रा महाजन।
2000 डेट गलत लिख रहा हूं मैं, 2014 से 19 के बीच सिक्सटीन्थ लोकसभा 2014 से 19 के बीच प्रोटेम स्पीकर थे कमलनाथ जी और परमानेंट स्पीकर सुमित्रा महाजन। 17th लोकसभा में 2019 से 24 के बीच डॉक्टर वीरेंद्र सिंह प्रोटेम स्पीकर इस बार वाले में, और परमानेंट स्पीकर आप जान ही रहे हैं ओम बिरला, तो ये प्रोटेम स्पीकर हुए। अच्छा, अब सवाल यह है कि अगर लोकसभा में स्पीकर नहीं है तो कौन इनकी जगह पे रहेगा? डेप्यूटी स्पीकर। लेकिन अगर यह भी नहीं है तो क्या होगा? सीनियर एमपी। सीनियर एमपी की लिस्ट है 10 सीनियर एमपी की लिस्ट है, उनमें जो भी सीनियर होगा वही होगा। इसमें स्पीकर नहीं रहेंगे तो कौन रहेंगे? डिप्टी स्पीकर। डिप्टी स्पीकर भी लोकसभा के ही मेंबर है। ये दोनों लोकसभा के मेंबर हैं। स्पीकर किसको रिजाइन करेंगे? अध्यक्ष किसको रिजाइन करेंगे? उपाध्यक्ष को। और ये किसको रिजाइन करेंगे? इनको। इनका टर्म होता है 5 वर्ष का, और जब लोकसभा अगर पायलट डिसॉल्व हो गई तो ये भी समाप्त, क्योंकि ये भी तो एमपी ही है, दोनों एमपी हैं। ये दोनों अगर नहीं रहेंगे तो कौन रहेगा? 10 सीनियर एमपी का लिस्ट बना हुआ है पैनल स्पीकर द्वारा, वही रहेंगे। तो ये बातें हुई इन शॉर्ट लोकसभा के बारे में। और नेक्स्ट क्लास में बात होगी राज्यसभा के बारे में।